हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पे बिहार पुलिस का यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मॉडल सेट लेकर आए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिहार पुलिस का एग्जाम जो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का परीक्षा यहाँ पे 7 अक्टूबर को, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, 7 अक्टूबर को हो और 15 अक्टूबर को हो, वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मैथ का सूत्र आपसे पूछ दिया। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा आपसे कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपको टिक करना पड़ेगा। तो जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इनको पूछना चाहिए यहाँ पे कि आयत का परिमाप क्या होता है, तब सूत्र इसका हो जाता है 2 × L + B। इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि K-Sivan अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे। तो K-Sivan जो थे ना, ये दूसरे प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसरो के यहाँ पर अध्यक्ष थे। मैं आपको बता दूं कि इसरो जो है, इसरो का स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, इसमें किस में पाया जाता है। देखिए साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न आपसे पूछा है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है। तो सौरमंडल का जो लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है वो मंगल ग्रह को जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। यदि इस प्रश्न में पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाता है। सबसे छोटा ग्रह पूछता तो बुध हो जाता है। और आपसे यदि यहाँ पे पूछ लेता है कि भोर का तारा सांझ का तारा कौन सा है, तो आपका आंसर यहाँ पे शुक्र हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए संनेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए संनेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उन पर क्या हो जाता है। तो देखिए जो सिल्वर चांदी जो होता है उसे आप खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो वो जो सिल्वर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है, जिसकी वजह से वो काली हो जाती है। इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 7वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। ये तो देखिए 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक प्रकार की यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे मैथ का पूछा गया है कि 10,000 रुपया का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% की प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज छमाही होगी तो धन क्या होगा। तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 1 सही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जी हाँ, तो देखिए 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, चूज करना है। देखिए पूछा है प्रश्न कि वेयर डिड संतोष यादव गो टू कॉलेज एजुकेशन। देखिए संतोष यादव जो है कॉलेज एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं, ये आपकी 9th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर से पूछा गया। तो जयपुर जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, कैसे सुनाई देती है ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, ध्वनियों के तरंगों के परिवर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। देखिए रबी फसल नहीं है ये बताना है। तो देखिए गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सभी रबी की फसलें हैं। लेकिन यहाँ पे ज्वार जो है ये रबी फसल नहीं है बल्कि खरीफ फसल है। तो इसका आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये तो देखिए प्रश्न पूछा है 13 नंबर का कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एक प्रकार का यह जो है यहाँ पे मानवाधिकार संगठन है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। 13वें प्रश्न का आंसर आपका 3 से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एमनेस्टी जो संस्था थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो डेट आप याद रखिएगा, 1961 में हुआ था इसका स्थापना। और इसका मैं बता दूं कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा लंदन में है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जी तो देखिए यहाँ पे आपसे 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो देखिए 10th क्लास का हिंदी से पूछा गया प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है। तो ये मैं बता दूं कुंवर नारायण जी। तो इसका आंसर आपका 4 सही हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे 15 नंबर का अंग्रेजी का प्रश्न पूछा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस फ्लोइंग द सेंटेंस गिवन। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पैसिव वॉइस का। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया है कि द बुक वाज रीड बाय हर, और इसको आपको कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हर है, ये एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो सब्जेक्ट के रूप में ये यहाँ पे सी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में सी दिया है, तो सभी ऑप्शनों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इसको काट दीजिए। और उसके बाद से देखिए सी के साथ से यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो जब वाज लगा हो तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा। तो सी रीड द बुक हो जाएगा इसका, यहाँ पे आंसर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया 16 नंबर का है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो इसे आप इसका आंसर यहाँ पे 1 से हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है प्रश्न कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म देने का पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे फ्रांस की क्रांति सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये डेट याद रखिएगा, 1789 में हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के वजह से राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ था। चलिए अगला ये देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो यहाँ पे हेग में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रश्न है 20 नंबर का कि मयूरभंज खाने किस लिए जानी जाती है। देखिए मयूरभंज जो खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, इसकी वजह से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना। बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 से हो जाएगा। एच.एन. बहुगुणा जो है ये भारत के कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो देखिए ऋण के औपचारिक कार्यक्रमों का परीक्षण जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। देखिए राजेंद्र सेतु जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो क्षुद्रांत्र है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति किलोमीटर के दूरी पे है, माने 1 किलोमीटर में वहाँ पे 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम यदि आपसे पूछ देता है तो उसका नाम आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे 1 किलोमीटर में लगभग 17 व्यक्ति रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में आपको पहले बता दूं कि 1914 में ये शुरू हुआ और 1918 में ये खत्म हुआ था। और इसका तत्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार की हत्या, यही इसका तत्कालीन कारण था। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अल नीनो शब्द जो है किस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो ये स्पेनिश शब्द है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके नियम के अनुसार। तो ये केपलर के नियम के द्वारा बताया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है क्या है। तो श्रम है। देखिए ध्यान से श्रम है। इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, जिसकी वजह से वो पानी की सतह पर तैरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है 31 नंबर का कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। तो हिरोशिमा जो कविता है 10th क्लास का आपको हिंदी में पढ़ने को मिला होगा। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, यानी कि इनको शॉर्टकट में अज्ञेय जी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि कालिंदी फूल
कदम की ढारन मेरे रेखांकित जो कालिंदी है इस पद से किसका बोध होता है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे यमुना हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 33 नंबर का कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। तो जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, हड्डी से हड्डी का जुड़ा होता है तो उसे यहाँ पे स्नायु बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। और इसको अंग्रेजी में टेंडन बोलते हैं, टेंडन याद रखिएगा, ये सॉरी लिगामेंट बोलते हैं। हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना लिगामेंट कहलाता है। और टेंडन जो होता है हड्डी से मांसपेशी जब जुड़ती है तो उसे हम लोग टेंडन बोलते हैं और उसे हिंदी में कंधराएं बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए 34 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जल के अणुओं की गति जब सघनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए 34 नंबर का प्रश्न जो है, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे परासरण कहलाता है। तो इसका आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 35वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरें होती हैं, कैसी होती है, तो बहुत अधिक होती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न की आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न का सही विकल्प चुनना है। देखिए प्रश्न दिया है कि गुरु रविदास से दीक्षा किसने ली थी, ये बताना। देखिए गुरु रविदास से दीक्षा किसने ली थी, तो मैं आपको बता दूं कि रानी झाली जो थी उसने, मतलब रानी झाली जो थी उन्होंने ही गुरु रविदास से दीक्षा ली थी। और रानी झाली कौन थी, तो देखिए राणा सांग की पत्नी थी ये, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैथ का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि कितना धन 2 वर्षों में 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 2508 रुपया 80 पैसा रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना जो है वार्षिक करना है। तो 37वें प्रश्न का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 2000 आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न है कि उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा लू के नाम से जानिए, तो लू कहलाती है। जी देखिए उस प्रश्न के आंसर यहाँ पे आपका लू यानी कि ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे उन्नति का उन्नति सही है, इति का अर्थ भी सही है, आविर्भाव का तिरोभाव भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए उन्मुख है, उन्मुख का सम्मुख नहीं होगा बल्कि विमुख होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ये जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द, देखिए रात के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मैं बता दूं आपको रात्रि, रजनी, निशा, ये सभी जो है ना रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसको आपको हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 42 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वो उस समय वहाँ का राष्ट्रपति थे वाशिंगटन DC, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पूछा है आपसे कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। सौर सेल जो बनता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 44 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो है इसके वजह से वो लोग कृषि अधिक मात्रा में करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से ही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई यहाँ पे 6 है और 8 है तो इसकी भुजाएं पूछा हुआ है। तो देखिए समचतुर्भुज की एक फिगर बना देते हैं और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपको 8 दिया है और यहाँ से यहाँ तक आपको 6 दिया है। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के विकर्णों को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये पूरा 8 था तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। और इस भुजा की लंबाई पूछा हुआ है तो 4 का स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकलता है 5। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। बताइए किसको सिद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए प्रयोग जो होता है उसे सिद्ध करना पड़ता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है 47 नंबर का प्रश्न कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो साम्यवाद का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे मैथ का पूछा हुआ है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का यहाँ पे हो जा रहा है 25/16 गुणा, तो उसका ब्याज का प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए 48वें प्रश्न का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका 25% आंसर आएगा, यहाँ पे 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन बताना है कौन है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दूध का खट्टा होना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी यहाँ पे जो है सभी भौतिक परिवर्तन अन्य परिवर्तनों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे।
ये तो प्रश्न पूछा है कि मूली एक रूपांतरित है किसका, तो मूली जो है ना मूल का एक रूपांतरित रूप है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 51 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है किसके द्वारा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अग्न्याशय के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, और ये किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रैखिक संवेग की दर को बदलने को हम लोग यहाँ पे कहते हैं बॉल कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे फिर से आपको बता दूं 52वें प्रश्न से कुछ बात बता दूं। देखिए भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, शेषनाग हो गया, देखिए ध्यान से ताल, जिस भी झील के अंत में ताल लगेगा उसको आप ना उत्तराखंड में बता सकते हैं, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न पूछा है कि घानानंद की रचनाएं किस भाषा में थी, तो घानानंद जो अपनी रचनाएं करते थे वो ब्रज भाषा में करते थे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 55 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती, देखिए विद्युत ऊर्जा को कहा है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, तो विद्युत मोटर आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका यहाँ पे विद्युत जनित्र हो जाता। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जब देखिए 56 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है ना वो यहाँ पे मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं उस गांव का नाम आप ये देखिए उस गांव का नाम आप याद कर सकते हैं। मेघालय राज्य में जो स्थित गांव है उसका गांव का नाम है मावलिन नाग गांव, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 57 नंबर का प्रश्न पूछा है कि x + 1/x बराबर 2 दिया है, तो x² + 1/x² का मान बताना है। तो इसका ट्रिक देखिए याद रखिएगा, जो यहाँ पे मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और उसमें से यहाँ पे 2 घटा दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 में से 2 घटा दीजिएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं, तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला पूछेगा तो उसका आंसर यहाँ पे हिमाद्री हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 59 नंबर का प्रश्न पूछा है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो है भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति होता है, तो आंसर 4 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 60वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि अमेरिका, ये देखिए 60 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये हो जाएंगे, आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 61 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ था वो 2002 में यहाँ पे लागू हो गया, 2001 और 2 में। मैं आपको बता दूं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त में देने, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं। जी यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापार सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो बता दूं आपको यहाँ पे एक पुर्तगाली पहुंचे थे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो है इसका नाम क्या रखा गया है, तो मोटेरा स्टेडियम जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग एक बार में यहाँ पे 1,32,000 ऑडियंस को बैठने का यहाँ पे क्षमता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। यदि 65 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जीडीपी से तात्पर्य क्या है, तो जी से होता है ग्रोस, डी से होता है डोमेस्टिक और पी से होता है प्रोडक्ट, तो इसका हिंदी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर 2 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तो देखिए 66 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी चूंकि बिहार में स्थित है और इसका चित्र शैली पूछा है तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 3 सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि फिल, ये देखिए 67 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सी रिटर्न होम एंड यहाँ पे हो जाएगा एंड ओपन द डोर, यानी कि ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत
में है, भारत में क्या है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ये तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए 70 नंबर का प्रश्न अंग्रेजी का पूछा गया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दिया है द साउंड केम, देखिए द साउंड केम द रूम, ये पूछ रहा है, तो 70 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 70 नंबर के यहाँ पे आप टिक, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, देखिए ध्यान से, द साउंड केम फ्रॉम द रूम, यानी कि रूम से आवाज़ आ रही है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 71वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक जो है एंटीबायोटिक क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि पेनिसिलिन, इसका आंसर यहाँ पे 1 से हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी नाम याद रखिएगा, पेनिसिलिन का खोजकर्ता का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जी देखिए यहाँ पे पूछा है 72 नंबर का प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए 73वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं, तो जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करने लगेंगे तो अल्प बेरोजगारी आने लगती है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है, एपी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद आएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर आपको 1 बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 75वां प्रश्न पूछा है कि बारदौली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, इसके मुख्य जो भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लगाए थे, और बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 76 नंबर का प्रश्न पूछा है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत विद्यमान है, तो देखिए 78% लगभग, याद रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वायुमंडल में यहाँ पे ऑक्सीजन अगर पूछ देता तो लगभग 20.95, देखिए 95% है, और आर्गन पूछ देगा, आर्गन यहाँ पे वातावरण में कितना वायुमंडल में उपस्थित है, तो 0.93%, और उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड पूछ देता है कि कितना प्रतिशत ये विद्यमान है, तो याद रखिएगा 0.039%, इतना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जो तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया हिंदी का प्रश्न है कि अग्नि शब्द का विशेषण बताना है, तो अग्नि का विशेषण अग्निय हो जाएगा, आपका आंसर 1 से हो जाएगा। चलिए देखिए 78 नंबर का प्रश्न पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो आंसर यहाँ पे 1 से हो जाएगा। चलिए देखिए 70 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द फिलिंग ब्लैंक्स, ही एंड आई प्लेइंग स्टडी, देखिए ही एंड आई दो यहाँ पे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल भर रहेगा, तो वेयर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, देखिए किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो जादव, देखिए याद रखिएगा जादव पायेंग, देखिए जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जी देखिए आप आपसे पूछा है 81 नंबर का प्रश्न पूछा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति, चूंकि श्वेत है तो शुद्ध, यहाँ पे दूध क्रांति से हो जाएगा। मैं बता दूं कि श्वेत क्रांति शुरुआत हुई थी 1970 से, ये डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बताना है, तो युधि जोड़ स्थिर, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 2 से हो जाएगा, ये एक व्यंजन संधि है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ये तो देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई, तो कहाँ पे की गई थी, तो बिहार के साकची में की गई थी। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1907 में बिहार चूंकि झारखंड एक साथ जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। वर्तमान में ये जो झारखंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 84 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को, याद रखिएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जी हाँ, तो देखिए 85 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे, ये भारत के 12वें नंबर के राष्ट्रपति थी, और ये 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था, ये भी याद रखिएगा। और पूछेगा द्वितीय भारतीय महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, और प्रथम भारतीय महिला अनुसूचित जनजाति से पूछेगा तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जो तो देखिए प्रश्न पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द ग्रीक इवांडर्स इन द इंडिया वेयर फॉलोड बाई, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा शक एंड हिंदू, यहाँ पे आंसर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 87 नंबर का प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बना था, तो कोलकाता में बना था, याद रखिएगा कब बना था, तो ये 1984 में तैयार हो गया था। देखिए तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 88वां प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भारत
अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर, तो देवप्रयाग में मिलती है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ जो है देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहाँ से जब आगे निकलती है तो इसका नाम रख दिया जाता है गंगा। याद रखिएगा ये। जी तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो देखिए प्रथम महिला पूछा हुआ है तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा BS रमा देवी। इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। मैं बता दूं कि 9वें नंबर की भारत की मुख्य निर्वाचक आयुक्त नियुक्त हुई थी और ये कर्नाटक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं 13वें नंबर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। देखिए बस्तर आंदोलन में गुड्डा धूर इनका भूमिका प्रमुख था, तो आंसर 1 से हो जाएगा। चलिए देखिए 91 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है किसके अंतर्गत, तो जनता में। देखिए लोकतंत्र चूंकि जनता का शासन है तो यहाँ पे आंसर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए देखिए 92 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होने से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है और इसका विखंडन होता है तो बनता है CO2 प्लस H2O बनता है। तो वही आपको ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, तो ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो 93 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि यदि 2 कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होंगे, तो न्यून कोण होंगे। दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, इसका मतलब न्यून कोण होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो 94 नंबर का प्रश्न पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, चूज द फ्रंट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको भरना है। सेंटेंस दिया है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो देखिए यहाँ पे ये पास्ट का यहाँ पे सेंटेंस है तो यहाँ भी पास्ट वाला ही वर्ब लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, यहाँ क्या होगा तो केम होगा। पास्ट में कम का दूसरा रूप लगेगा तो केम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि वस्तु शब्द का बहुवचन बताना है। तो वस्तु का बहुवचन बनाएगा तो वस्तुएं हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपसे 96 नंबर का प्रश्न पूछा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशनों को बुलाता है राष्ट्रपति और ये अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। ये देखिए 97 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। देखिए कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कार्यशील पूंजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 98 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या चीज़। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि भूमि भी जरूरी है और श्रम एवं भौतिक पूंजी भी जरूरी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी तो देखिए 99 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ नहीं है। देखिए कहाँ पे नहीं है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अच्छा कार्य एवं वेतन के लिए नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है अंग्रेजी का कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पे दिया है बेलिकोस। अब बेलिकोस का हिंदी होता है लड़ाकू, उग्रवादी। तो इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, तो एग्रेसिव हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा।